आज हम लोग अरेका नट के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोग 5 प्लांटेशन क्रॉप देख चुके हैं और ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप में ही आता है। इसके पहले जो हम लोग 5 प्लांटेशन क्रॉप देखे थे वो था कोकोनट, टी, कॉफ़ी, कैशियो और एक था पल्मीरा पाम। तो आज हम लोग देखते हैं अरेका नट के बारे में। तो इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो है अरेका कैटाचू। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका बोटनिकल नेम है वो है अरेका कैटाचू और इसका जो फैमिली है अरिकेसेई है। और इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो सिंगल सीडेड बेरी होता है। फ्रूट टाइप अगर पूछा जाता है तो बेरी हम लोग लिखेंगे, सिंगल सीडेड बेरी। अब इसको ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, तो अरेका नट और बीटल नट और सुपारी इसी को बोलते हैं। इसको 3 नाम से बोलते हैं, अरेका नट भी बोल सकते हैं, बीटल नट और सुपारी भी बोलते हैं। इज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम मालयन आर्चीपेलगो। इन इंडिया अरेका नट इज मोस्टली ग्रोन इन केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। तो इंडिया में मेनली रूप से ग्रो किया जाता है केरल में, कर्नाटक में, असम में, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में। अरेका नट इज यूज्ड बोथ एज रॉ नट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। तो अरेका नट को हम लोग खाते हैं, चिबाते हैं, च्यूड है यहाँ पे। तो इसको रॉ भी, कच्चा भी खाते हैं और आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद भी खाते हैं। राइप अरेका नट इज फेवर्ड इन असम, केरल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो राइप अरेका नट होता है उसको फेवर करते हैं असम में, केरला में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। वाइल्ड चली इज पॉपुलर इन वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा जो चली एक होता है उसको मेनली रूप से फेवर किया जाता है वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। प्रोसेस्ड ग्राम नट ऑफ कालीपक is mainly used in Karnataka and Tamil Nadu. अरेका नट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट मैनी प्रॉब्लम। तो अरेका नट होता है उसको यूज करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट में, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ल्यूकोडर्मा है और कफ में और फिट्स में etc. ऑल्सो यूज इन रिलीजियस फंक्शन। और अरेका नट होता है इसको यूज करते हैं रिलीजियस फंक्शन में भी, यहाँ पे देख सकते हैं। और हस्क ऑफ अरेका नट सीड, हस्क ऑफ द अरेका नट फ्रूट इज यूज्ड इन पेपर एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री। तो अरेका नट का जो हस्क होता है उसको यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में और क्राफ्ट इंडस्ट्री में। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सॉइल एंड क्लाइमेट। तो दस अरेका नट प्लम कैन बी ग्रो इन वाइड रेंज ऑफ सॉइल। अरेका नट होता है जो कि वाइड रेंज ऑफ सॉइल में इसको ग्रो करते हैं, जैसे कि लेटेराइट सॉइल्स ऑफ द वेस्टर्न वेस्ट कोस्टल में, लेटेराइट सॉइल्स में होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं। द रेड लोमी सॉइल, द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अरेका नट इज फाउंड ऑन लेटेराइटिक सॉइल। तो जो लार्जेस्ट एरिया अरेका नट का ग्रो किया जाता है वो लेटेराइटिक सॉइल में किया जाता है। वाटर लॉगिंग सॉइल शुड बी अवॉइडेड। और वाटर लॉगिंग अगर सॉइल रहेगा तो उसको अवॉइडेड करेंगे, उसमें हम लोग ग्रो नहीं करते हैं। इसका जो आइडियल पीएच होता है वो 4.5 से 7.6 होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अरेका नट इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप। तो अरेका नट होता है जो कि ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप हम लोग जानते ही हैं, अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो उसके जो यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में होते हैं केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, वहाँ पे ग्रो किया जाता है। बट कैन ऑल्सो बी ग्रो अप टू 1000 मीन सी लेवल 1। तो इसको हम लोग 1000 मीटर एवं मीन सी लेवल पे भी इसको ग्रो करते हैं विथ अबंडेंट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। और इसके लिए मतलब वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए। द ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इज, इसके लिए जो ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए वो 14 से 36 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए फॉर गुड ग्रोथ के लिए। और हाई ह्यूमिडिटी एंड एरिया फ्री फ्रॉम साइक्लोन वाइंड एंड सन स्कॉचिंग। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या है कॉन्जेनियल।
तो जो हाई ह्यूमिडिटी होता है और फ्री फ्रॉम साइक्लोन होता है और बाइंड होता है, जो कि इसके अनुकूल होता है अरेका नट ग्रो के लिए। और यहाँ पे प्रोपेगेशन देख रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं क्या, कमर्शियली अरेका नट इज प्रोपेगेटेड बाय सीड। तो अरेका नट होता है उसको कमर्शियली प्रोपेगेशन करते हैं उसका सीड से। यहाँ पे देख सकते हैं सीड नट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम यंग यील्डिंग मदर प्लम विथ ए मिनिमम वेट 35 ग्राम। तो जो सीड नट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हाई यील्डिंग मदर प्लम से करते हैं, और जो उसका सीड का वेट होता है वो 35 ग्राम होना चाहिए। अब इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, मदर प्लम्स शोइंग ईयरलीनेस इन बेयरिंग एंड हाई परसेंटेज ऑफ फ्रूट सेट। तो मदर प्लांट का प्लांट जो शोइंग करेंगे वो ईयरलीनेस होना चाहिए, मतलब जल्दी बेयरिंग वाला होना चाहिए, और परसेंटेज ऑफ फ्रूट सेट उसका हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जर्मिनेशन स्टार्ट इन अबाउट 40 डे आफ्टर सोइंग। तो इसमें जो जर्मिनेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है 40 डे सोइंग के बाद, और सीडलिंग होता है रेडी होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए 3 से 4 मंथ में। और सीडलिंग और ट्रांसप्लांटेड इन सेकेंडरी नर्सरी। तो सीडलिंग होता है उसको पहले हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे कहाँ, सेकेंडरी नर्सरी में। यहाँ पर देख रहे हैं बेड्स एट 35 से 45 सेंटीमीटर स्पेसिंग विथ पार्शियल शेडेड मेड अप ऑफ पंडाल। अब यहाँ पे प्लांटिंग देखते हैं। The what 12 to 18 month old seedling are usually planted at a spacing of 2.7 से 2.7 मीटर्स। तो जो 12 से लेकर के 18 मंथ ओल्ड सीडलिंग रहेगा उसको हम लोग प्लांटिंग करते हैं, और उसके लिए जो स्पेसिंग रखेंगे वो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2.7 से 2.7 मीटर्स का रखते हैं। प्लांटिंग शुड बी डन ड्यूरिंग मई जून in well drained soils, while in waterlogging soils planting should be done in अगस्त और सितंबर। तो अगर सॉइल्स रहेगा जो वेल ड्रेन रहेगा, जहाँ पे वाटर लॉगिंग का डर नहीं रहेगा, वहाँ पे हम लोग प्लांटिंग मई जून में करेंगे। और लेकिन जहाँ पे हम लोग को डर रहेगा कि वाटर लॉगिंग होगा, वहाँ पे हम लोग अगस्त और सितंबर में करेंगे जब मानसून चला जाएगा, क्योंकि मानसून जून में आता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगा। तो अगर वाटर लॉगिंग सॉइल्स रहेगा तो उसमें वाटर लॉगिंग हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग अगस्त और सितंबर में करते हैं वैसे सॉइल्स में। अब यहाँ पे वैरायटी देखते हैं, और इसमें वैरायटी है जो कि बहुत इजी है, 1-2 बार देख लेंगे तो आराम से याद रह सकता है। जैसे देख रहे हैं मंगला है, सुमंगला है, श्रीमंगला है, मोहित नगर है, और इसके अलावा भी 2-3 वैरायटी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या होता है इसका। तो इट इज जो मंगला होता है जो कि सेमी टॉल होता है और ईयरली बियरिंग वेराइटी होता है, और इसका जो फ्रूट का है वो 200-250 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो सुमंगला है जो कि टॉल ग्रोइंग वेराइटी होता है, और इसमें राइप नट्स डीप ऑरेंज टू येलो कलर का होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं ओब्लॉन्ग टू राउंड शेप नट्स, और इसका जो यील्ड होता है वो 230 क्विंटल पर हेक्टेयर राइप नट्स होता है। अब इसके यहाँ पे देख रहे हैं श्रीमंगला। तो ये होता है टॉल ग्रोइंग वेराइटी होता है, मीडियम साइज का होता है, डीप येलो नट्स होता है, और इसका जो यील्ड होता है वो 200 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, और सूटेबल होता है केरला एंड कर्नाटका के लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं मोहित नगर एक है। तो मोहित नगर है जो कि टॉल ग्रोइंग वेराइटी होता है, और नट्स जो होता है ओवल टू राउंड होता है, और इसमें जो यील्ड होता है वो 200 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। और इसके बाद देख रहे हैं CAL7 है जो कि मोस्टली कल्टिवेटेड होता है इन अंडमान एंड निकोबार में, और टॉल ग्रोइंग वेराइटी होता है, राउंड एंड बोल्ड नट्स होता है, हाईली यील्ड होता है, और इसका जो नट यील्ड होता है 250 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। अब यहाँ पे एक और वेराइटी जो देख रहे हैं वो है CAS1। सूटेबल होता है फॉर हिली एरिया के लिए कर्नाटका में, और ये टॉल ग्रोइंग हैबिट होता है, ऑरेंज नट्स होता है, और सूटेबल होता है फॉर टेंडर नट्स प्रोसेसिंग के लिए।
अब इसका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर देखते हैं। तो अरेका नट इज ए न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट। तो अरेका नट होता है जो कि न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट्स होता है, इसको न्यूट्रिशन का ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू अप्लाई NPK। तो इसमें जो NPK देते हैं, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, उसका जो रेशियो है वो 1400 एंड 1400 ग्राम देते हैं पर प्लांट फॉर प्लांट ऑफ अगर 10 और मोर देन 10 ईयर्स का ओल्ड रहता है तब। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र जो अप्लाई करते हैं वो 2 स्प्लिटेड डोज में करते हैं। फर्स्ट करते हैं अप्रैल मई में और सेकंड करते हैं सितंबर अक्टूबर में और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा करते हैं। इन एसिड अगर सॉइल एसिडिक रहेगा तो उसमें हम लोग लाइम का एडिशन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसका pH रहेगा वो मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे आफ्टर केयर देख रहे हैं। तो इट इज़ एडवाइज टू डू लाइट डिगिंग इन अक्टूबर नवंबर एंड मल्चिंग इन द ऑर्चर्ड टू अवॉइड द सॉइल इरोजन एंड एडेड ह्यूमस इन द सॉइल्स। तो इसमें हम लोगों को एडवाइस किया जाता है कि मतलब कुड़ाई करते हैं अक्टूबर और नवंबर में, और इसमें मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग से क्या होता है, जो कि सॉइल इरोजन का डर रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है, उसको अवॉइड कर सकते हैं, और इसमें ऐड होता है ह्यूमस वगैरह, तो इसीलिए मल्चिंग बहुत ज़रूरी होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग इन अरेका नट गार्डन प्रोवाइडेड इन एडिशनल इनकम। और इसमें अरेका नट में हम लोग मल्टीपल गार्डन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रूट बेयरिंग का पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा दिन का होता है। 3 से 4 साल तक इसमें आराम से हम लोग कुछ भी मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, पाइनएप्पल, जिंजर एंड टर्मेरिक, और आइडियल होता है फॉर इंटर क्रॉपिंग के लिए। और इसमें यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक पेपर कैन ऑल्सो बी ट्रेंड ऑन एरेका नट प्लांटिंग। ब्लैक पेपर को भी हम लोग इसमें ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हार्वेस्टिंग देखते हैं। तो हार्वेस्टिंग है बंचेज आर हार्वेस्टेड एट फुल राइपनिंग इफ यूज्ड इन चली एंड कोटक पक। तो इसका जो हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं वो बंच में करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, अबाउट 6 से 7 मंथ ओल्ड फॉर ग्रीन प्रोसेसिंग। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग देखते हैं। तो चली होता है जो कि राइप नट्स और सन ड्राइड होता है फॉर अबाउट 35 to 40 डेज के लिए। चली का ये प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है, इसमें पहले तो इसको हम लोग सन ड्राइड करते हैं 45 से 40 दिन के लिए। आफ्टर डी हस्किंग, यहाँ पे देख रहे हैं आफ्टर डी हस्किंग है, तो होल और मार्क्ड चली इज ग्रेडेड इन मोती। इसका ग्रेडेड करते हैं मोती, श्रीवर्धन, जमनगर, जीनी ग्रेड एज पर द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। और इसके आगे देख रहे हैं कलीपक है। यहाँ पे देख रहे हैं कलीपक है। दिस टाइप इज मेनली प्रोसेस्ड इन केरल, कर्नाटका। और इमेच्योर नट्स आर dehusked, cutting into a piece and then boiled। तो जो इमेच्योर नट्स रहेगा उसको डिहस्क करेंगे, उसके बाद कट करेंगे पीस में, और उसके बाद बॉयल करेंगे वाटर में। दीज पीसेस आर गिवन कोटिंग ऑफ कली, जो कि एक्सट्रैक्ट है, टू हैव ए ग्लोसी लुक। और वेल ड्रेन ड्राइड प्रोडक्ट with dark brown color and crisp is rated as superior। इसके बाद ले लोन है, मेनली कंज्यूम्ड इन, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अनबॉइल्ड स्लाइटली मैच्योर नट्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयर लाइलोन। नली होता है जो कि वेराइटी होता है, प्रोड्यूस करते हैं मेड फ्रॉम टेंडर नट्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेड सुपारी है। यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेड सुपारी है, तो जो कि पॉपुलर है कहाँ, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू पीट्स एंड एसेंशियल ऑयल आर एडेड टू गिव अरोमा एंड फ्लेवर। उसके बाद यहाँ बेटा देख रहे हैं। तो इट इज रेडीमेड कॉम्बिनेशन ऑफ
काली पैक एंड chili with clove, coconut or grating and sugar crystal are added to give flavors. अब यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट देख रहे हैं तो उसमें फर्स्ट है माइट्स। तो इट इज़ ए सकिंग इंसेक्ट। जो माइट होता है वो सकिंग इंसेक्ट होता है। वाइल्ड एंड रेड माइट्स और अक्यूड ऑन द अंडर सरफेस। और जो वाइट और रेड माइट्स होता है जो मेनली रूप से कहाँ पाया जाता है, अंडर सरफेस में ऑफ द लीव्स एंड सैक द सेल सैप। और ये अंडर लीफ के सरफेस में पाया जाएगा और सक करता है सैप को। द इंसेक्ट इज फाउंड मोर एक्टिव ड्यूरिंग हॉट वेदर। और जो इंसेक्ट होता है जो कि एक्टिव होता है ड्यूरिंग हॉट वेदर में। इट कैन बी कंट्रोल बाई रिमूवल एंड डिस्ट्रॉयड ऑफ infested dried leaves and spraying under surface of leaf with metasilostox 1 ml per liter can check infestation of red and white mites। तो अब इसके आगे देखते हैं क्या है। स्पाइंडल बग्स है और जो कि इट इज इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ अरेका नट गार्डन। लार्ज colonies of these bugs suck the sap from leaves. Mainly bugs feed on the topmost region of the leaves axil. As a result, it produce necrotic lesion. तो ये जब बग होता है मेनली रूप से वो फीड करता है टॉप रीजन ऑफ लीफ। लीफ का जो टॉप रीजन है उसको फीड करता है एक्सिल को, जिसके कारण क्या होता है, नेक्रोटिक लीजन बन जाता है और श्रेडिंग एंड मेक शॉर्ट होल्स। और इसके बाद इसमें शॉर्ट होल बन जाता है और लीफ सरफेस पे। और द पीक पीरियड ऑफ अटैक इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जो पीक इसका पीरियड होता है अटैक का वो जून से अक्टूबर होता है और अगस्त से सितंबर होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, द एग्स आर लेड ऑन द टेंडर टिश्यू ऑफ द अनओपन्ड लीव्स एंड स्पाइंडल। तो इसमें जो एग लिंक करता है वो टेंडर टिश्यू पे करता है या तो अनओपन्ड जो लीव्स होता है स्पाइंडल्स होता है उस पे करता है। अब यहाँ पे कंट्रोल देख रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रोल में क्या स्प्रे करना है, फॉस्फोमिडोन और मोनोक्राप्टोफॉस का @0.05% होता है जो कि इफेक्टिवली होता है कंट्रोल करने के लिए बग्स को। इसके बाद स्पाइडर्स आर फाउंड टू फीड ऑन एग्स एंड निप्स एंड कैन बी इनकरेज्ड एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल। प्लेस 2 ग्राम ऑफ फोरेट 10G in perforated poly bags on the topmost leaf axil is also recommended। अब यहाँ पे कुछ डिजीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट देख रहे हैं वो है फुट रॉट। फर्स्ट है फुट रॉट। तो इट इज कॉज्ड बाय फाइटोपथोरा एरिकेई और दिस डिजीज इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन हाई रेनफॉल एरिया कर्नाटका और केरला। तो ये डिजीज होता है जो कि मोस्ट प्रिवेलेंट होता है हाई जहाँ पे ज़्यादा रेन होता है वहाँ पे केरला में और कर्नाटका में। वाटर सॉक लीजन अपेयर ऑन द सरफेस ऑफ नट्स नियर द कैलिक्स। और इसमें क्या होता है, वाटर सॉक लीजन अपेयर होता है कहाँ पे, सरफेस ऑफ नट्स पे और कैलिक्स पे। द फॉलन नट्स सून डेवलप वाइट माइसिलियम मास ऑल ओवर। और जो फॉलन नट्स रहेगा उस पर माइसिलियम का डेवलपमेंट हो जाएगा पूरे सरफेस पे। इट कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रे बॉडेक्स मिक्सचर 1% ऑन ऑल bunches twice on year, once before it onset of monsoon and after another 40 day later। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉडेक्स मिक्सचर का स्प्रे करते हैं 1% और साल में 2 बार करते हैं। एक बार तो मानसून के पहले करते हैं और अनदर करते हैं जो कि मानसून के उसके अप्लाई के 40 दिन बाद करते हैं। रिमूव एंड बर्न ऑल फॉलन एंड इन्फेस्टेड नट्स और कवर द बंच विथ पॉलीथीन शीट और टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ डिजीज। और या तो उसको जो इन्फेक्टेड रहेगा उसको रिमूव करेंगे और बर्न करेंगे जो फॉलन या इन्फेस्टेड रहेगा
और उसको जो ब्रांच रहेगा उसको कवर कर देते हैं पॉलीथीन से, जिसके कारण क्या होता है, मिनिमाइज होता है उसका स्प्रेड का। अब नेक्स्ट तो हम लोग डिजीज देख रहे हैं वो है फुट रॉट। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं द डिजीज इज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम मैसूर। ये डिजीज फर्स्ट फुट रॉट है जो कि रिपोर्ट किया गया था मैसूर में। इट इज कॉजेज बाई गैनोडर्मा ल्यूसीडियम which infest the root system and basal region of the plant. Digit plant show initial symptoms as a yellowing of outer whorl of leaves followed by wilting and dropping. It can be controlled by removing of affected plant, ड्रेंचिंग विथ बॉडेक्स मिक्सचर एट द रेट 1%। इसमें भी बॉडेक्स मिक्सचर का ड्रेंचिंग करते हैं 1% से। अब नेक्स्ट देख रहे हैं बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिप। तो ये देख रहे हैं बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, उसमें मैक्सिमम में रहता है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्री। तो ये भी होता है, जो कॉजेज होता है इसका जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्री के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, वाटर सॉफ्ट लीनियर रीजन होता है जो कि पैरेलल होता है, तो मिडरिब अपेयर ऑन द लिप्स पे अपेयर होगा वाटर सोक्ड लीजन। और इसके बाद देखते हैं क्या है, तो लीजन आर फाउंड कवर्ड विथ क्रीमी वाइट बैक्टीरियल exudates on the lower surface of the leaf. It can be controlled by a steam injection of tetracycline 500 ppm। तो जो बैक्टीरिया से होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेट्रासाइक्लिन का। यहाँ पे देख सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन का यूज किया गया है। अब आगे देखते हैं क्या है, येलो लीफ डिजीज होता है और द डिजीज इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन केरला एंड कर्नाटका। तो ये भी डिजीज है जो कि मोस्ट प्रिवेलेंट है कहाँ, केरला कर्नाटका में। और येलोइंग ऑफ लीव्स ब्रिंग इन द इनर ओरल विच ग्रेजुअली स्प्रेड टू द आउटर ओरल्स। क्लोरोसिस इज फाइनली ऑब्जर्व इन मोस्ट ऑफ द लिप्स। तो इसमें क्लोरोसिस होता है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है। इट कैन बी कंट्रोल बाई अप्लाइंग ऑफ FYM टू द प्लांट। और इसका जो कंट्रोल है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एप्लीकेशन FYM फार्म यार्ड मैनूर का अप्लाई करके। प्रॉपर न्यूट्रिएंट एंड ड्रेनेज इज एडवाइज टू कंट्रोल द डिजीज।